तमाम गवाहों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए वॉक ले रही हूँ और ब्लो ड्राई से मेरे बाल हिल रहे हैं और मैं एक स्माइल कर देती हूँ तो वो भी काम चल जाता था। बट फिर हमको लगा कि अच्छा अगर हम सब स्कैम पे फिल्म बनाएंगे तो बहुत ड्राई हो जाएगी, या तो थ्रिलर हो जाएगी या जर्नलिस्ट की निगाह से पुलिस की। सो इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए ताकि एक इंटरटेनिंग स्टोरी देखे। हमें जो उसके आर्टिकल्स मिले थे प्रीडोमिनेटली बिहार से ही थे। बट अगर आप बात करें यूट्यूब स्पेस की भी, अगेन इट्स अबाउट द स्टोरी। Satish ji was hale and hearty while he was there in our shoot, so his demise was a sudden news to us. यार भाई, एक दिन ये बिल्डिंग खरीद लेंगे, एक दिन ये कर लेंगे, अनिल एक दिन ये कर लेंगे। Picture with Neha as a DOP, her first AD, her first age की अंदर second AC, तो वो पिक्चर वो लेकर गए थे, उन्होंने शायद पोस्ट की थी इंस्टाग्राम। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है एंड और इस वक्त हमारे साथ पटना शुक्ला, ये एक जो फिल्म डायरेक्टर है। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल, अनुष्का एंड विवेक सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू अरुणा। विवेक सर, आपसे स्टार्ट करती हूँ। मैं ये सवाल शुरू करती हूँ कि पटना शुक्ला की, पटना तो एक जगह का नाम है एंड तन्वी शुक्ला आई थिंक हम कैरेक्टर का नाम देख रहे हैं, तो पटना शुक्ला की क्या कहानी है? कहानी ये है कि स्क्रिप्ट डेवलप करते टाइम एक सिचुएशन बनी और पटना स्ट्रगल को। तो टाइटल इस तरीके से बना है कि तन्वी शुक्ला नाम, जैसे आप जानते हैं, एक लॉयर है, एक हाउसवाइफ है, बहुत अच्छी लॉयर नहीं है, शी इज नॉट अ वेरी कॉन्फिडेंट लॉयर। छोटे मोटे केसेस मिल जाते हैं, बट जब उसे केसेस मिलते हैं तो लोग उसे सीरियसली लेना शुरू करते हैं। ऑर्डिनरी वुमन लॉयर, शी बिकम्स अ वुमन ऑफ सब्सटेंस एंड दैट टाइम लोग उसको नोटिस करना शुरू करते हैं। तो वो लोग जो स्नब करते थे, हंसते थे, सडनली दे स्टार्ट सीइंग, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग केस लड़ रही है। तो जो जर्नलिस्ट जो कवर कर रहे थे, वो धीरे धीरे जब रिपोर्टिंग करते हैं तो बोलते हैं पटना की तन्वी शुक्ला ने ये कर दिया, पटना की तन्वी शुक्ला ने आज ये दांव खेला, पटना की। तो पटना की तन्वी शुक्ला से होते होते अप्रोच आ जाता है पटना शुक्ला। आपका जो टॉपिक है वो काफी अच्छा लग रहा है जो उठाया गया है। अनुष्का, पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि लास्ट स्टोरीज में काजोल जी के साथ आपने स्क्रीन शेयर की है, देन अभी रवीना टंडन है, आपके जो चॉइसेस हैं वो भी काफी डिफरेंट। तो ये सवाल होगा कि कभी ऐसे एज एन एक्ट्रेस इनसिक्योरिटी आई क्या कि मैं सेकंड लीड हो जाऊंगी, या फिर इतने बड़े चेहरों के साथ मुझे कौन देखेगा? ऐसा कभी किसी ने सजेस्ट किया कि मत करो ऐसी फिल्म्स? भावना, अगर आपने लव स्टोरी देखा है तो आप ये उसको पिक करके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिल्म के लिए उसका क्वेश्चन पूछ पा रहे हो, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि वो नहीं हुआ है और लोगों तभी आइडेंटिफाई करके कह पा रहे हैं ना। तो आई थिंक एंड टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि यार ये तो एक बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं प्रैक्टिकल चीज कह रही हूँ, बट अगर बहुत वैसा देखे जाए कि यार ये वो दिग्गज लोग हैं जिनको मैं देख के, जिनका सिनेमा देख के मैं पली बड़ी हुई हूँ, तो कंपैरिजन तो कहीं तक भी दूर दूर तक नहीं हो सकता। डेफिनेटली अ लॉट टू लर्न हो सकता है जो कि रहा है, चाहे वो मैम से है। और आई थिंक वो चीज ना, मुझे लगता है टू एन एक्सटेंट तभी तक रहती है जब आप तक आप उन लोगों से मिलते ही नहीं हो। यस अनुष्का, हमने आपको ओटीटी पे बहुत देखा है। आप वेब सीरीज जो छोटे एपिसोडिक से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आप ना अपने साथ में जो आपके साथ और भी एक्ट्रेसेस की जर्नी रही है जिनके साथ, उसमें कहीं ना कहीं आप ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, ज्यादा चॉइसेस कैसे आपकी आप चुनते हो स्क्रिप्ट्स को? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू, आई एम ग्लैड यू, इट फील्स लाइक कि अर्ली जर्नी में मैं बहुत सारे, मुझे लगता है मैंने भी पीछे, अभी एक सेकंड होल्ड ऑन, ज्यादा ज्यादा ना तो नहीं हो रहा है। तो वो चीज है यार, आई थिंक अगेन इट्स द चॉइसेस व्हिच यू मेक, कि वहां पर जो भी मैं फिक्शनल चैनल्स के लिए काम कर रही थी, तो वहां पर कहीं ना कहीं मेरा ट्रीटमेंट ऐसा था कि हाँ, यू वांटेड अनुष्का ऑन द पोस्टर, द ब्रांड वांटेड, ब्रांडेड कंटेंट बहुत ज्यादा बनाते थे कि अगर वो भी चल जाएगा, अगर मैं वहां पे जाके मैं एक वॉक ले रही हूँ और ब्लो ड्राई से मेरे बाल हिल रहे हैं और मैं एक स्माइल कर देती हूँ तो वो भी काम चल जाता था। बट अगेन आई अंडरस्टूड those web shows and the kind of work I was doing, listicles, यार मुझे जो मैंने थिएटर में किया दैट इज बियॉन्ड दिस, मुझे इससे ज्यादा कुछ करना है। तब वो टाइम था कि जब मैंने अपना जो टीम है, जहां पर मैं एक प्रॉपर
फुल शोज रन कर रही थी एज ए लीड जिसको बोलते हैं, और ऑल ऑफ अ सडन मैंने वो चीज को कम करके बहुत सारे नाना बोले कि ऑल ऑफ अ सडन एक एक फिल्म करी नेटफ्लिक्स पे जिसमें मेरे सिर्फ 3 सीन है अनिल सर के साथ थे, बट 3 सीन है। कहीं मुझे ये ओ आई एम ग्लैड आई यू बॉट दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसकी वजह से जो जिस तरह हमारी फिल्म में प्रोड्यूसर जो कि अरबाज सर की टीम है, उन्होंने कहा कि यार ये लड़की कौन है, देयर ओनली फॉर द 3 सीन, डिसीजन की वजह से जहाँ पे मैंने सिर्फ वो 3 सीन करे, उसकी वजह से आज मुझे एक पूरी फिल्म मिली है। तो आई थिंक अगेन I'll say the choices and I'll definitely say the kind good people, the hands of good people. तो वो बहुत जरूरी होता है कि आपकी जर्नी में I'll say कि by the grace of Shiva मैं तो एक अच्छे हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर कर दी गई, तो इस वजह से भी वो ऐसा रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड विवेक सर, आपसे अब मेरा ये क्वेश्चन है कि रोल नंबर स्कैम, इसका आइडिया कैसे आया कि इस टॉपिक पे एक कंटेंट बनना चाहिए, एक फिल्म बननी चाहिए? जी, ये आइडिया मेरे जो साथ के को राइटर्स हैं, समीर अरोड़ा, फरीद खान। फरीद हैपेंस टू बी फ्रॉम बिहार। सो अच्छा। एक दफा उन्होंने मुझे एक आर्टिकल शेयर किया कि देखिए ये इस तरह के बिकॉज आई हैव नेवर हर्ड ऑफ सच स्कैम। हमने बहुत सारे स्कैम्स पिक्चरों में देखे हैं, सुने हैं कि जहाँ एक स्टूडेंट की जगह दूसरा जाकर एग्जाम दे देता है और पास हो जाता है और नाम लिख करके, या किसी के कॉपी शीट्स में कुछ चेंज कर देते हैं, बट रोल नंबर स्कैम मैंने कभी नहीं सुना था। So when I read the article, that got me hooked on into creating a story, and then we did a thorough research कि इस तरह के किस तरह के scams होते हैं, कहाँ हुए, किस तरह से हुए, because it got us intrigued as a curiosity factor. उसके बाद जब हमें स्कैम पता लगा तो हमें लगा कि ऐसी चीज है जिससे लोगों को थोड़ा अवेयर कराना चाहिए, स्पेशली द यंगर जनरेशन, बिकॉज यंगर जनरेशन इज सफरिंग द मोस्ट। फिर हमको लगा कि अच्छा, अगर हम सब स्कैम पे फिल्म बनाएंगे तो बहुत ड्राई हो जाएगी, या तो थ्रिलर हो जाएगी जर्नलिस्ट की निगाह से, पुलिस की। सो इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए ताकि एक एंटरटेनिंग स्टोरी देखे। व्हाट इफ वी सी द एंटायर स्कैम थ्रू द लेंस ऑफ अ वेरी कॉमन हाउसवाइफ, एंड सडनली वी थॉट ओ इट्स अ वंडरफुल आइडिया। जो एक औरत बेचारी जो खुद अपनी आइडेंटिटी के लड़ रही है, पेट्रियार्की के सेटअप में, जो अपनी अगर लॉयर आइडेंटिटी चाहती है, अचानक से केस मिल जाता है, सीमिंगली जो छोटा सा केस है, सडनली इट टर्न्ड आउट टू बी बिग स्कैम। और जब उसके लेंस से ऑडियंस को देखती है तो बहुत रिलेटेबल हो जाती है, ऐसा लगता है शायद हमारे घर के किसी ने रिसर्च किया हुआ है और उसने डिस्कवर किया। सो इट बिकम्स वेरी मोर पर्सनल। सो द लेंस वी चोज, लाइक तन्वी शुक्ला's कैरेक्टर, इसके बाद पूरी कहानी फॉरेन प्लेस करेक्टली बैठ गई और हमको बड़ा मजा आया। तो हमको लगा ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव फिल्म नहीं बची, ये एक एंटरटेनिंग फिल्म हो गई। इसके हम स्कैम को बैकड्रॉप पर रख के बहुत सारी और बातें कर रहे हैं, औरतों के स्ट्रगल की बातें कर रहे हैं, रोजमर्रा के स्ट्रगल्स की बात कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, घर में, समाज। And that's how the story originated and turned into a... दो लड़कियों की कहानी पैरेलल चल रही है, उनका अपना अपना स्ट्रगल चल रहा है। दोनों कहानी एक ही है, बिकॉज तन्वी दोनों शुक्ला कहानी एक वो लॉयर है और तन्वी के पास एक केस रिंकी कुमारी लेकर आती है। तो हाँ, इट्स लाइक कि पटना की अपनी आइडेंटिटी की कहानी है और उसके पास जो स्टूडेंट है वो लेकर के आती है रोल नंबर स्कैम के लिए अपनी। वो इसलिए लेकर आती है बिकॉज वहां पर एक ही वुमेन लॉयर है। अच्छा। सेटअप, सो नेचुरली एफिनिटी है, ये भी लड़की नहीं है, जाती है, वो केस ले लेती है सोच के कि छोटा सा केस है, सडनली इट टर्न्स आउट टू बी अ बिग थिंग। और उस केस की इन दोनों के ट्रैक्स जुड़ते हैं। रिंकी कम्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड आउटकास्ट सोसाइटी, तन्वी कम्स फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास पेट्रियार्कल सोसाइटी, और दोनों जब एक साथ में जुड़ती हैं तो सडनली यू रियलाइज कि एक्चुअली तन्वी और रिंकी तो एक ही कैरेक्टर है। थ्रू रिंकी कैरेक्टर तन्वी डिस्कवर्स हर स्ट्रेंथ, and suddenly the story happens in such a way कि वो उसकी प्रोफेशनल फाइट नहीं बची, there's a lot of personal at stake. She has to restore her dignity, so she has to win that case, and that becomes an inspirational story. So technically it's a good... एग्जैक्टली। हाँ, बस ये है। वही हम लोग ने ट्रेलर में भी देखा कि हस्बैंड भी बोलते हैं कि हाँ ये एफिडेविट बहुत अच्छा बनाती है। इट्स लाइक कि सिर्फ एफिडेविट तक ही सीमित नहीं है, और भी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। उसको हमने टैकल किया है बिकॉज क्या होता है, पेट्रियार्की ना हम लोग के लिए एक नॉर्म बन चुका है, घरों में एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, आदमी ऐसा बोल देते तो क्या हुआ, कौन सी बुरी बात, यही तो बोला ना, अरे ठीक है, स्नब कर दिया ना, प्यार भी तो करता है। ठीक है, 4 बार तो रोक दिया, छोटा दिखा दिया, बट कितना प्यार करता है देखो। और उस औरत का प्राइड भी ये है कि यार बाकी औरतें तो हाउसवाइफ से, मेरे पति ने मुझे अलाउ तो किया कम से कम रॉ बनने का, जो कि छोटे शहर में होता है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे अलाउ कर दिया। या put them at a situation where you have to actually ask for the permission from the other gender. Right. तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मिक्स बैग है। इट्स अ वेरी रियलिस्टिक और रिलेटेबल स्टफ जो हमारे मिडिल क्लासेस में होता है।
तो मिडिल क्लास को भी आईना देखना चाहिए समझने के लिए कि खुद में करेक्शन की कहाँ क्या गुंजाइश है। जरूर। अच्छा सर, जब लाइक रिसर्च हुई होगी या जब आपके पास स्क्रिप्ट आई, तो क्या ऐसे स्कैम्स सिर्फ बिहार में पकड़े गए हैं या फिर और भी जगहों पर हैं ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं? हमें जो उसके आर्टिकल्स मिले थे प्रीडोमिनेटली बिहार से ही थे, बट ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं होते। हर वो जगह जहां पर करप्शन इन्वॉल्व है वहां स्कैम्स होते हैं। हर वो जगह जो लिटरेसी वाइज पीछे है वहां पर स्कैम्स होते हैं। हर वो एरिया जो ज्यादा बैकवर्ड है वहां स्कैम्स होते हैं। नॉट नेसेसरली, मुंबई में भी हुए हैं। नांदेड़ का एक यूनिवर्सिटी स्कैम बहुत पॉपुलर था जो हुआ था। तो स्कैम्स बहुत तरह के होते हैं। रोल नंबर स्कैम जिसकी पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं वो हमें सिर्फ बिहार का एक्सेस मिला। अच्छा, अनुष्का, आपका बिहारी एक्सेंट काफी देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए क्या मेहनत की गई है? क्योंकि मेहनत तो की गई है, ये तो दिख रहा है। कितनी मेहनत की गई है और क्या क्या आपने किया है वो बता दीजिए। ये इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगी, वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज फ्रॉम बिहार, आई थिंक उनका चैनल भी है बिहारी नंबर वन करके। तो तो उन्होंने या आई मीन हिज नेम इज विभू नंदन। तो विभू नंदन ने बहुत ही ज्यादा मेरी उस चीज में हेल्प की, और उनका चैनल है बिहारी नंबर वन। तो आई थिंक मैं उनको, और लकीली उनका उस टाइम पे शादी का टाइम था, एंड दिस गाय इज गोइंग एंड गेटिंग अपनी शेरवानी की चीजें कर रहा है। सो सॉरी ब्रो, प्लीज मुझे बीच में बता दो। मैंने कहा ये इतना टेक्निकल टाइम है तुम्हारी लाइफ का, इतना क्रिटिकल टाइम है तुम्हारी लाइफ का, बट मैं फिर भी उनको हर टाइम पे परेशान करके, दो आई wanted to make it more organic and more very core I wanted to go for, but I think because we wanted to make a film मासी जहाँ के ज्यादातर लोगों को समझ आए, ज्यादा लोगों के वो चीज उस चीज को समझ पाए, रिलेट कर पाए, तो उतना हम डीपली गए नहीं है। But I think I have to mention, and definitely Vivek sir was there, and we had a dialect coach as well on set. तो उन सब लोगों की वजह से we were able to pull this off. अच्छा, और just to add a bit because उसमें भी अगर आप देखिएगा ना फिल्म में जो अक्सर नहीं दिखाते हैं, बट इफ यू नोटिस कि अनुष्का की जो बिहारी है वो ज्यादा हेवीली प्रोनाउंस्ड है बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ वेरी रिमोट एरिया कॉल्ड दरभंगा। रवीना जी ने जो पकड़ा वो शहर का एक्सेंट है। पटना वाला रिक्शे वाले की लड़की, तो रिक्शे वाले ने जब अगर सक्सेस करा होगा, रिक्शा चलना शुरू हुआ होगा, तो अपनी बेटी को दरभंगा या समस्तीपुर से बुला लिया गया होगा, तो उसका एक्सेंट और गांव का साथ में लेकर आई है। देयरफॉर वो ज्यादा हेवीली प्रोनाउंस बिहारी दिखती है। अदरवाइज नॉर्मल हाउस होल्ड्स में मिडिल क्लास में लोग नॉर्मल बात करते हैं जैसे हम आप बात नॉर्मल हिंदी बात करते हैं, बिल्कुल थोड़े से एक्सेंट के साथ। बट क्योंकि ये गांव से आती है तो इसमें एक प्राइड और इसकी लैंग्वेज है, एंड देयरफॉर वही उसकी ब्यूटी उस कैरेक्टर की कि उसने रूट्स नहीं छोड़ी अपनी। ये भी काफी टेक्निकल चीज है और ये भी काफी अच्छी चीज आपने बताई है कि कितना परसेंट बिहारी एक्सेंट रखना है, कितना नहीं रखना है। और सर ये मतलब मैं चूंकि हम बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि इवन मीडिया में भी ना बहुत सारे बिहारी फ्रेंड्स हम लोगों के इर्द गिर्द बहुत हैं। मैं खुद यूपी से हूँ, तो हम लोगों का भी ले दे के वो एक्सेंट आ जाता है, बिहारी एक्सेंट आ जाता है, और लोग बोलते हैं अच्छा तुम इस साइड की हो, उस साइड में बोलते नहीं मैं इस साइड की नहीं हूँ। इट्स जस्ट कि ऐसे लोगों से घिरी हुई हूँ कि सुन सुन के आपका खुद का एक्सेंट आ जाता है। वो रहता है कहीं, मतलब वो अनअटैचेबल हो जाता है। तो जिससे आपने एक्सेंट आ जाता है, तो हमने बाकी सारे एक्टर्स की ब्रीफ थी कि आप नॉर्मल हिंदी में बात कीजिएगा, एक्सेंट बिहारी आ जाएगा। नॉट नेसेसरी बिहारी में बात करनी, बिकॉज पढ़े लिखे शहरों में लोग कहाँ देहाती में बात करते हैं। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा सर, ओटीटी पर ये फिल्म हम रिलीज कर रहे हैं, थिएटर पे रिलीज करने का सोचा आपने या थिएटर पे ना रिलीज करने का क्या रीजन होगा? Ma'am, because it's a common reserve to my producer Arvaz Khan because he's the producer. I'm just a co-actor and director. So it was his call. Nevertheless, since it's happening in the OTT, it's still a better and a wider platform for this kind of films as well. Not that it won't work in theater. Content कहीं भी अच्छा होगा चलेगा। बट क्या रहेगा कि जो हम बात कहना चाहते हैं औरतों के बीच में, यंग जनरेशन के बीच में, वो फौरन पहुंच जाएगी, ज्यादातर लोगों तक पहुंच जाएगी, ज्यादा एक्सेसिबल रहेगी। और जितनी ज्यादा लोगों तक एक साथ पहुंच जाए उस बात का असर उतना ज्यादा दूर तक जाएगा। So in a way, it's a blessing in disguise for us, and I think OTT is a fantastic platform because it completely democratizes everything. And also it's more accessible, ज्यादा accessible है हर टाइप की ऑडियंस
वहां हमारी पर माँ भी अगर देखना चाहे पिक्चर तो टीवी ऑन करके देख रही, वो बच्चे के लिए नहीं, फ्री हो जाएगा हाँ, फिर। ओटीटी की बात करें तो हर एक ओटीटी का अपना जॉनरा है। जो चीज मुझे लगता है नेटफ्लिक्स पे जो चीज चलती है वो उस हिसाब से चलती है, जो सोनी लिव पे चलेगी वो अलग तरीके से। बट आई थिंक व्हेन आई टॉक अबाउट डिज्नी हॉटस्टार, तो मुझे बहुत ही ज्यादा पर्सनली, मैं जस्ट द काइंड ऑफ शोज आई हैव बीन सीइंग, और लाइक लेट्स से माय प्रीवियस शोज, फैमिली काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर वी रियली वांट टू, लाइक द होल फैमिली सिट्स एंड कैन वॉच इट। आपको इस फिल्म के लिए भी एक सब नहीं है, यू कैन एक्चुअली वॉच दिस फिल्म इन यू नो लिविंग स्पेस। आप अपना जो लिविंग एरिया है वहां पर बैठ के देख सकते हैं, द होल फैमिली, एंड देयर सो मच टू लर्न, इट द एजुकेशनल कैन बी इट, द पेट्रियार्कल थिंग बी इट, द वुमेन एम्पावरमेंट। तो आई थिंक ये पूरा कंप्लीट एक फैमिली पिक्चर है, तो व्हाट बेटर देन डिज्नी हॉटस्टार। एंड आई थिंक कि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट या ऐसे टॉपिक्स को लेकर आते हैं, तो आई थिंक हमें इसे ओटीटी पे ही रिलीज करना चाहिए, बिकॉज अगेन वहां तक थिएटर पे भी वुमेन पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, रूरल एरिया की पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, ये भी एक पॉइंट होता है। ठीक है, Lovely. And honestly, अच्छा, I have to like again say it, it's amazing talking to you, Bhavna. थैंक यू सो मच, It's थैंक so यू फॉर द refreshing. कॉम्प्लीमेंट। Yeah. अनुष्का, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप फिल्म्स कर रही हैं, आप ओटीटी पर आप सीरीज कर रही हैं, तो अब आप बड़ी एक्ट्रेसेस में काउंट हो रही हैं, तो क्या आपको अब अप्रोच करना फॉर यूट्यूब एपिसोडिक सीरीज, या फिर जो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं जो अभी सीरीज एंड ऑल कर रहे हैं, क्या वो अब आपको अप्रोच करना थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है? आपका For my friends, टैंट्रम या थोड़ी no. चीज बढ़ गई Oh है? God, oh God, please, Bhavna. अभी मैंने जस्ट अभी आपकी तारीफ की है, don't do this to me now. I'm like, That's why I'm asking this. no, no, for my friends तो definitely not, and I think ये उन लोगों को भी बहुत ज्यादा मतलब इफ आई मेंशन, बहुत साल मैंने बहुत पहले ही काम किया था, बट बिंज और किसी चैनल पे काम किया था। बट आई थिंक फॉर माय फ्रेंड्स तो डेफिनेटली आई एम ऑलवेज अप्रोचेबल। वो बात अलग है कि मिल नहीं पाते हैं, अभी सब हर कोई कहीं ना कहीं बिजी होता है, बट आई थिंक उनको भी पता है कि फोन नहीं उठा, वो सॉरी मिल नहीं पाएगी तो बट फोन जरूर उठाएगी, और अभी बात नहीं किया तो आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद जरूर बात करेंगे हम। But apart from that, for the creators, I think looking at like not the fun question, but the actual part of it, talking about the content. Today also, I'm very much ready for every. And when I say every platform, नहीं, क्योंकि बहुत सारे platforms हैं already अभी, जहाँ पर there are platforms which are like a complete no-no for me. But अगर आप बात करें YouTube space की भी, again, it's about the story. आई थिंक जैसे कि हम पीरियड्स की बात करें, तो मुझे लगता है कि अगर हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे वो डिज्नी हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स पे बात करें, तो हमारा बहुत ही ज्यादा नैरेटिव चेंज हो जाएगा बात को कहने का। बट अभी भी बहुत सारी ऑडियंस है जो सब्सक्रिप्शन पे नहीं जाती है, या फिर एक अच्छी कहानी है, आई रियली वांट टू डू इट फॉर यूट्यूब। जैसे कि बहुत सारी कहानियां, मेरा ब्रेव हार्ट्स है जो कि विच इज द फर्स्ट एंथोलॉजी ऑन इंडियन आर्मी, जो कि YouTube पर है ना। रियली वांटेड टू मेक दिस फिल्म वेयर आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर, जहां पर there's this guy who martyred in the Pulwama attack, फिर उनकी वाइफ कैसे आर्मी ज्वाइन करती है। तो आई थिंक इट्स अबाउट द कहानी, और उन लोगों के लिए भी वो कहानी बनाना और बताना, जहाँ पर हम अवेयरनेस बहुत सिंपल और लेमैन लैंग्वेज में चीजें बताएंगे। तो फॉर मी इट्स डेफिनेटली द कंटेंट, इट इज द किंग। अगर वो कहानी बताना जरूरी है, देन वॉट एवर प्लेटफॉर्म इट इज, आई विल। Okay, okay. And this is my last question, sir. This is for you, and Anushka, this is for you as well. Satish sir is also a part of this film, right? Like, and now जब ये film release हो रही है, so वो है नहीं. So, अनफॉर्चुनेटली unfortunately, उनके साथ जब ये film shoot हो रही थी, तो I am sure कुछ अच्छे memories रही होंगी. तो वो क्या मेमोरीज थी? और विवेक सर, जब उनके साथ उनके सीन्स हम शूट कर रहे थे, तो क्या उसके बाद उनके क्या फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी जब वो नहीं रहे? Satish ji was hale and hearty while he was there in our shoot. So his demise was a sudden news to us. Because बहुत fit आदमी थे, full of life थे, and I had a wonderful time working with them. Because A, he is accomplished filmmaker himself, and B, he was a fantastic actor. So first thing I still remember vividly कि first day जब shoot पे आए थे, he just put me at ease. He's saying, बेटा विवेक देख, मैं जो हूँ ना, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ यहाँ, मैं एक्टर्स का डायरेक्टर का एक्टर हूँ, तो तू जैसा बोलेगा मैं बहुत अच्छा वैसा करूंगा, मुझे गाइड करते रहना. So that broke the ice. So he was that gentle and he was that supportive. And we had a wonderful time with him. बहुत सारी scripts पे जो character I created in isolation with my writers. But it was Satish ji who had to create it.
फिजिकली फ्लैश एंड ब्लड। सो उनके बहुत से इनपुट्स आए थे, बहुत सारी चीजें उन्होंने इम्प्रूव की, एंड देयरफॉर देयर कैरेक्टर केम इनटू मी। एंड माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट वाज कि कुछ टेक्स के बाद, 2-3 टेक्स के बाद, ही स्टार्टेड एंजॉयिंग इट ओवर पीरियड। पर्टिकुलरली वन सीन व्हिच यू विल सी इन द फिल्म, उसके उन्होंने 2-3 टेक और करवाए थे, एंड ही सेड यार विवेक इसमें मजा आने लगा है, तो जरा करते हैं। और द कीवर्ड वाज दिस, मजा आ रहा है। So that I remembered him. Lovely human being. I had a wonderful memory. I had, and we all had the privilege of seeing a child within him. Because एक सीक्वेंस था जहां पर वो शूट से पहले, जब कैमरा रोल होता है, उससे पहले रिहर्सल होता है। सो अनुष्का उसकी अच्छी कहानी आपको बताएगी, बट वो जब ऑर्डर करते हैं उस टाइम पर, suddenly he started laughing like a kid, and he said यार पहली बार कर रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। So that was a precious moment for me. I could see the child in him. Exactly. Like you're so curious about life. I mean, and at his age, हम लोग ऐसे थे, ओ कब लाइट्स लग रही है, अच्छा कैमरा कब रोल हो रहा है, अच्छा let me know. And he used to find happiness in these things, like that hammer sort of a thing कि अच्छा कि order क्या अनुष्का, एक तो अनुष्का नहीं कौशिक, because I worked with him on this film Thar, तो हम दोबारा से यहाँ मिल रहे थे, it's like कौशिक मैंने कहा हाँ हाँ सर, मेरा ध्यान कह रहे कौशिक सुनती कह रहे अगर यही हम फिल्म आज से 10 साल पहले बना रहे हो, आज से 20 साल पहले बना रहे होते हैं, तो कि तमाम गवाहों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए या अदालत इसमें के वो अब उनका कुछ तो अलग चलता रहता था यार उनका। एंड ही यूज्ड टू गिव सो मच रिस्पेक्ट, मतलब अगर उनकी और मेरी वाली चीज देखी जाए तो देयर इज ओनली टू एब्जॉर्व, जस्ट टू सिट विद हिम। हमारी पार्टीज में भी अनुष्का तुझे पता है कि पूरा जो वर्सोवा होता था, क्योंकि मेरे लिए तो इमेज बॉम्बे की यहाँ से शुरू हुई है कि बॉम्बे ऐसे ही रहा होगा ना कि यहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, यहाँ पे ये चीज होती है और हमेशा से ही ये बिल्डिंग्स इतनी ही बड़ी रही होंगी। यार एक टाइम था हम लोग ऐसे बैठे होते थे और ये कर रहे थे कि यार आज जो है ये वर्सोवा पूरा गांव होता था। एंड यूज्ड टू टेल मी कि हम लोग भी ऐसे बीच पे बैठे होते थे कि बैठे और पूरी शाम बैठे कि यार भाई एक दिन ये बिल्डिंग खरीद लेंगे, एक दिन ये कर लेंगे, अनिल एक दिन ये कर लेंगे। तो हम लोगों ने वो सपने देखे कि और किसी के पास फोन नंबर नहीं होते थे, पता चला कि यार जूहू पे कुछ तो शूट चल रहा है तो सब भागो, सब भागते किसी स्पॉट वाले का या किसी से बात हो जाए या किसी से कुछ पता चल जाए कि अच्छा शूटिंग कैसे होता है। तो आई थिंक उन लोगों के पास इतनी कहानियां हैं लाइफ की, इतनी कहानियां सिनेमा की, तो बस वो सुनना और वो बैठ के सुनना, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स अ प्रिविलेज, एंड आई फील सो, आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल माय स्टार्स फॉर दैट कि आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम ट्वाइस। Just to add a जी, bit, मुझे Anushka, यस सर, just to यस add सर, a bit, there was a one very precious moment I missed it, because हमारी जो unit थी ना, it was predominated by women. We had a या photographer, उसकी दोनों assistant female थी. We had editor women. We had costume of course. We had partly music as well. So वहां पर सतीश जी का मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। सतीश जी ने, जब हमारी कैमरा मैन फैंटास्टिक नेहा भारती मटियानी, नेहा, एंड सतीश जी सेड कि यार मैंने पहली बार एक फीमेल सिनेमाटोग्राफर के साथ काम कर रहा हूँ, तुम लोग की टीम मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, तो तुम तीनों के साथ में एक फोटो खींचना चाहता हूँ। सो ही क्लिक द रेयर पिक्चर विद नेहा एज अ डीओपी, हर फर्स्ट एडी, हर फर्स्ट एज के अंदर सेकंड एसी, तो वो पिक्चर वो लेकर गए थे, उन्होंने शायद पोस्ट की थी इंस्टाग्राम। he posted, या he तो posted it. बहुत कमाल का मोमेंट था वो हम सब के लिए। अब मुझे आप लोगों से ये स्टोरी सुनकर इतना अच्छा फील हो रहा है। आई एम श्योर आपके पास तो वो एनर्जी डायरेक्टली आई है, आपने डायरेक्टली उनको उनके साथ बातें की हैं, उनको फील किया है। सो बाय द वे, ऑल द वेरी बेस्ट कि ये फिल्म कमाल धमाल मचाएगी। ऑल द बेस्ट अनुष्का, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। और ये फिल्म रिलीज होते ही हम लोग जरूर देखेंगे, एंड उम्मीद करते हैं कि हम वापस से 1-to-1 मिलकर इंटरव्यू करें। Of course. Thank Looking forward to meeting you, Bhavna. बाय, Thank हैव अ you. गुड Bye bye.